हेलो साथियों, मैं बी एल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस क्लास में जो हमारे युग्म शब्द होते हैं, जिसको समश्रुत भिन्नार्थक शब्द भी बोला जाता है, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो अभी से कर दीजिए मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरी एक जरूरी सूचना दे दूं आपको कि इसके मैं नोट्स तैयार कर रहा हूं, तो आपको जब भी मेरे को वो नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। वो निःशुल्क रहेंगे, उसके लिए बस आपको मेरे चैनल से नियमित जुड़े रहना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। आप मेरे को नियमित जुड़े रहोगे तो व्याकरण के जो सारे टॉपिक है वो कंप्लीट हो गए। मैं जैसे ही वो पूरे हो जाएंगे उसके बाद में वो नोट्स है वो तैयार कर रहा हूँ, नोट्स कंप्लीट होते हैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। थोड़ा उसमें टाइम लग सकता है क्योंकि मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ, इसलिए बाकी आपको मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा कि आपको उपलब्ध करवा सकूं। अब बात करते हैं हम पहले क्वेश्चन की। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन है, किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का अर्थभेद सही नहीं है। पीएसआई 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, यानी जिसमें सही नहीं है वो हमें देखना है। तो इसमें जो ए वाला ऑप्शन है यानी बी सी और डी ये बिल्कुल सही है, और जो ए वाला ऑप्शन है ना वो गलत है। तो हमारा इसका राइट आंसर तो क्या होगा, ए ही होगा। अब इसमें जो दे रखा है ये जो वृंद, ठीक है, इस वृंद का अर्थ समूह होता है, समूह होता है। और जो ये वृंत दे रखा है इसका अर्थ है ना वो डंठल होता है, डंठल होता है। तो इसमें क्या किया इसने, इसने उल्टा किया, यानी ये कह रहा है कि जो वृंत है उसका अर्थ तो समूह है और वृंद है उसका अंतर डंठल है। तो ये आपको अच्छे से दिमाग में रखना है, यानी इसमें उल्टा सुल्टा किया गया है, बाकी ये ना लिखा हुआ यहाँ वही है। तो इसका आप हमारे ऑप्शन क्या होगा, ए ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, क्योंकि हमारे को जो गलत है वो पूछा है तो इसमें ये गलत है। बाकी शोथ है उसका सूजन होता है, शोध है का मतलब शुद्धि, जो शुद्धि संस्कार है ये होता है। वसन का कपड़ा होता है, वेसन का बुरी लत होता है, और ऋत का मतलब है सही या सच्चा, और ऋतु का मतलब होता है मौसम या वर्ष का एक भाग। तो ये बाकी ऑप्शन है वो राइट है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है कर्म। एक कर्म तो ये दे रखा जिसके ऊपर रेफ वाला रे लगा, और एक कर्म है वो जिसके नीचे हलंत वाला लगा है। शब्दों का कर्म से अर्थ है, पीटीटी 2021 में पूछा गया ऑप्शन है। तो इसमें देखो बी वाला ऑप्शन है वो है राइट, बी वाला ऑप्शन राइट है, यानी कर्म, इस कर्म का अर्थ होता है काम और इस कर्म का मतलब होता है सिलसिला। ठीक है, आगे देखो सी वाला ऑप्शन, सॉरी 3 नंबर ऑप्शन। हमारा 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा शब्द सही नहीं है, कौन सा शब्द सही नहीं है। बीएसटीसी 2021 में आया हुआ है, बीएसटीसी 2021 में आया हुआ है। तो ए में जो अंबुज है उस अंबुज का अर्थ बताया सागर। तो आपने प्रायवाची शब्द अभी पढ़े नहीं होंगे, अगर पढ़े हैं तो आपको पता है कि अंबुज का मतलब सागर नहीं होता, उसका मतलब होता है कमल। ठीक है, और हमारे को पूछा है कि भाई जो सही नहीं है, तो हमारा उत्तर तो क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा। बाकी बी में दे रखा अंबुदी, उसका सागर होता है। अयस का मतलब अपकीर्ति होता है, और ये एक अयस है इसका मतलब लोहा होता है। ठीक है, तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। 4 नंबर देखिए, 4 नंबर में दे रखा किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है, यानी जो सही नहीं है, पटवार 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें देखो ये जो सी वाला है ना, आदि और आदि, एक तो होता है आदि और एक होता है आदि। ठीक है, अब इनका जो दे रखा है तो इसके अंदर जो आदि है इसका मतलब तो प्रारंभ होता है, इसका मतलब तो क्या होता है, प्रारंभ होता है। और ये आदि होता है इसका मतलब होता है अभ्यस्त, अभ्यस्त यानी जिसकी आदत लग जाती है ना, अभ्यस्त, या आदतन कह दो, आदतन, इसका मतलब ये होता है। तो अब देखो, अब इसमें आदि का अंत और आदि का निर्भर ये बताया, तो ये इसका गलत है। तो हमारे सी ऑप्शन इसका क्या होगा, राइट हो जाएगा। बाकी सारे में जो दे रखा है वो बिल्कुल राइट है। 5 नंबर देखिए, 5 नंबर हमारा कह रहा है किस विकल्प के शब्द युग्म का अर्थ असंगत है। कृषि पर्यवेक्षक 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, यानी जो असंगत है वो हमें छांटना है। तो इसमें जो बी वाला है ना, बी में जो दे रखा है त्वाष्टि और
त्वाष्ट्री, संतुष्ट और नौकर, ये बात इसमें गलत लिखी हुई है, ये बात इसमें गलत लिखी हुई है। तो इसको एक बार आपको बता दूं, थोड़ा इरेज करता हूं। इसके अंदर जो त्वाष्टी जो दे रखा, इसका मतलब होता है देवी, या उसको हम दुर्गा कह सकते हैं, ठीक है, इसका अर्थ ये होता है। और दूसरा जो त्वाष्ट्री जो नीचे दे रखा, उसका मतलब होता है चित्रा नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र, ठीक है, ये अर्थ होते हैं, ठीक है। इस वाले का अर्थ ये है, और जो इस वाला जो आगे वाला दे रखा, इसका अर्थ ये है, ठीक है। बाकी दो ऑप्शन आगे दे रखे, हमारा आंसर यही निकल गया। आगे हमारा जो 6 नंबर क्वेश्चन है, उस 6 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है समश्रुत भिन्नार्थक शब्द की दृष्टि से असंगत युग्म चुनिए। वीडियो 2021 में आया हुआ, अभी लेटेस्ट ही आया हुआ है। तो जो समश्रुत भिन्नार्थक शब्द है वो हमें देखना है जो असंगत है, जो असंगत है। तो ये डी वाला ऑप्शन है, डी वाला, इस डी वाले में जो ऑप्शन में दे रखा है पायस और पायसा, इसमें वर्षा और शत्रु दिया है, वर्षा और शत्रु दिया है। तो अब देखो इसके अंदर बाकी जो ए बी सी है वो बिल्कुल सही है। अब इसमें जो पायस है ना, ये पायस, और एक दे रखा है पायसा, पायसा। तो जो ये पायस है ना, उसका मतलब तो होता है खीर, खीर या जैसे शीर, तत्सम तद वो दोनों शब्द हो गए। और जो पायसा है ना, उस पायसा का मतलब होता है वर्षा, वर्षा या फिर शत्रु, दोनों अर्थ इसके निकल रहे। अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है हमारे क्वेश्चन में, इसमें वर्षा और शत्रु उन दोनों का अलग अलग, यानी पायस का मतलब वर्षा बताया, बाकी पायस का मतलब खीर या शीर होता है, तो ये बात गलत है, ठीक है। तो हमारा इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अदे और आद्य शब्द युग्म का अर्थ है। पीटीईटी 16/9/2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हमारा जो 7 नंबर है, उस 7 नंबर में ए सही है, यानी अदे का मतलब आज होता है और आद्य का मतलब पहला होता है, ठीक है। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है किस क्रम में सही मेल नहीं है, किस क्रम में सही मेल नहीं है। बीएसटीसी 31/8/2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, जो सही नहीं है वो छांटना है। तो इसमें देखो ए बी और सी है वो बिल्कुल सही है। डी में है ना वो जो पुरुष, पुरुष का मतलब यहाँ पर दिया कोमल, और पुरुष का मतलब दिया आदमी, तो पुरुष का मतलब तो आदमी होता है। बाकी ये जो पुरुष है ना, ये इस पुरुष का मतलब है ना कोमल नहीं होता, इसका मतलब कठोर होता है, इसका मतलब क्या होता है, कठोर होता है। तो ये बात यहाँ पर गलत है, और ये हमारे को जो गलत है वही पूछिएगा, वो जो मेल नहीं खाता है। 9 नंबर देखिए, किस शब्द युग्म का अर्थ भेद सुमेलित नहीं है, जो सुमेलित नहीं है। फर्स्ट ग्रेड संस्कृत शिक्षा 5 अगस्त 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो 9 नंबर में जो सुमेलित नहीं है, ज्यादातर ये नहीं वाले पूछते हैं, जो सुमेलित नहीं है, नहीं है वो पूछते हैं। तो 9 नंबर में हमारी जो ए है ना, वो ए वाला जो कटिबद्ध और कटिबद्ध है, एक तो होता है कटिबंध और एक होता है कटिबद्ध। तो इसका तैयार और कमरबंद दे रखा है ना, वो सुमेलित नहीं है। बाकी बी सी और डी में सुमेलित है। अब इसमें क्या है, जो ये कटिबंध है ना, कट्टी का मतलब होता है कमर, ठीक है। तो जो कट्टी बंद है ना, उसका मतलब होता है कमर बंद, कमर बंद, कट्टी का मतलब कमर हुआ तो कमर बंद हो गया। अब ये जो कटिबद्ध है ना, कटिबद्ध, कटिबद्ध इसका मतलब होता है तैयार। तो इसमें उल्टा सुल्टा है यही, तो इसका उल्टा सुल्टा कर रखा है, यानी कहने का मतलब वो आपकी तैयारी को जांच रहा है कि आपने अच्छे से बारीकी से पढ़ा है या नहीं पढ़ा है वो। तो इसका ए ऑप्शन हमारे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अब्ज और अब्द, अब्ज और अब्द शब्द का युग्म शब्द है। पुस्तकालय 2 अगस्त 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हमारे इसमें डी ऑप्शन है उसका राइट है। अब्ज का मतलब कमल होता है और अब्द का मतलब बादल होता है, ठीक है। तो दोनों का अर्थ ये है, डी वाला ऑप्शन इसका राइट है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर ये 11 है, यहाँ पर 12 लिख दिया मैंने, ये 11 नंबर ये, ठीक है, 11 नंबर। अली और अली, यानी एक में अली में छोटी मात्रा है, एक अली में क्या है, छोटी मात्रा है, और एक अली में है बड़ी मात्रा है। शब्द युग्म का अर्थ है बीएसटीसी 2019, ये जो अली शब्द है ना,
उसका, और एक अली जो छोटी मात्रा और बड़ी मात्रा है जो लेके लगी, उनका मेरे को अर्थ पूछा है। तो 11 नंबर में जो बी है ना, यानी बी वाला ऑप्शन है, एक अली का मतलब भौरा होता है जिसकी छोटी मात्रा है, और एक अली का मतलब सखी होता है। तो आप इसको तो आपको अली और अली का मतलब भोरा और सखी आप जैसे याद कर लोगे तो इनमें आपको कंफ्यूजन की वाली स्थिति नहीं होगी, क्योंकि जो अली है इसके अंदर जैसे बड़ी मात्रा लगी है तो हमारे सखी में भी बड़ी मात्रा है। यानी कुछ शब्दों को आपको अटैच करके ही याद करना होता है, बाकी सारे शब्दों को हम ऐसे दिमाग में सेट नहीं रख सके। तो जैसे इसमें आपको अली और अली का मतलब पता होता है कि भाई अली का मतलब भोरा भी होता है, अली का मतलब सखी भी होता है, पर वहां कंफ्यूजन हो जाते हो कि छोटी मात्रा लगी है उसका भोरा होगा या बड़ी मात्रा लगी है उसका होगा। तो इसको कंफ्यूजन दूर कर लिया आपको, यानी इसमें अली के बड़ी लगी है तो इसमें भी सखी के बड़ी लगी है, तो ये हो जाएगा दूसरी। हम वो बोलते हैं मारवाड़ी में जैसे सखियां आपस में बातें करती है तो बोलती है ना आली आली, तो वो जो आली शब्द है ना वो आली शब्द इसी से बना, इस प्रकार वो लिखा हुआ होता है हमारे, इस प्रकार वो लिखा हुआ है। ड़ को हम इस प्रकार लिखते हैं ना, ये इस प्रकार लिखा हुआ वो शब्द होता है ड़। ठीक है, तो वही है, हम बोलते हैं ना आली, तो आली यानी वो सखी, ये अली है, उसको हमने वो तत्सम वो तद्भव बना दिया आली आली करके। ठीक है, 12 नंबर देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सकल और सकल। ठीक है, एक स है वो दंत्य है और दूसरा है वो तालव्य का कर्म से अर्थ है, यानी कर्म से अर्थ है। पीटीईटी 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो 12 नंबर में हमारे सी होगा। सकल का मतलब संपूर्ण, पहले वाले सकल का संपूर्ण और दूसरे का मतलब होता है खंड, दूसरे का मतलब खंड। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है किस शब्द युग्म का अर्थ भेद नहीं है, यहाँ पर भेद है, ये भेद छप गया है, सुमेलित नहीं है, वो जो नहीं है वो देखना है। सेकेंड ग्रेड विशेष शिक्षा 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हमारे जो 13 नंबर है उस 13 नंबर में ए ऑप्शन है वो गलत है, यानी सुमेलित नहीं है। यानी स्वर्ण और स्वर्ण, यानी इस जो स्वर्ण है उसका मतलब सोना होता है, जो आगे वाला है ना जहाँ स्वर्ण आया उसका मतलब सोना होता है, और सवर्ण यानी उच्च वर्ण का पीछे वाले का ये होता है, तो ये उल्टा सुल्टा कर रखा है इसलिए ये गलत हो गया। तो हमारा ऑप्शन इसमें ये राइट होगा। बाकी जो बी सी और डी है उसके अंदर बिल्कुल सही दे रखे। बात करें 14 नंबर क्वेश्चन की, तो हमारा जो 14 नंबर क्वेश्चन है वो है किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही है। जो सही है वो हमारे को देखना है। पीओ 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये जो ए वाला ऑप्शन है, ए वाले यानी एक तो है अ घ और एक है ए और ग। ठीक है, तो ये अ घ उसका मतलब पाप होता है, और एक है वो जो अग उसका मतलब होता है पर्वत। ठीक है, एक का मतलब नहीं होता है, गे का मतलब गमन नहीं करने वाला। ठीक है, तो वो पर्वत है वो एक जगह रहता है, गमन नहीं करता है। तो हमारे इसमें 14 नंबर में ए ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है एक तो है ग्रह और एक है ग्रह, यानी एक में री की मात्रा एक में रह की मात्रा। शब्द युग्म का अर्थ भेद है एएओ 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो 15 नंबर में हमारे ए ऑप्शन राइट है, यानी इस ग्रह, ठीक है, इसका मतलब होता है घर, और एक वो जो ग्रह है वो उसका मतलब होता है तारा। ठीक है, उसका मतलब क्या होता है तारा। तो हमारा 15 नंबर में ए हो जाएगा। नंबर देखिए 16। 16 है किस शब्द युग्म का अर्थ भेद सुमेलित नहीं है, यानी जो सुमेलित नहीं है। सेकेंड ग्रेड संस्कृत शिक्षा 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हमारे 16 नंबर में डी वाला ऑप्शन है ना अवधि और अवधि, ये गलत है। यानी जो अवधि है ना उसका मतलब होता है समय सीमा, यानी उल्टा सुल्टा कर रखा है, इसका मतलब तो ये होता है। और ये जो अवधि है वो एक भाषा है तो इसका ये होता है। बाकी ये समय सीमा यहाँ आना चाहिए था और एक भाषा आगे आना चाहिए तब ये सही होता, तो ये सुमेलित नहीं है। बाकी जो ए बी सी डी है वो सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर देखिए 17। रिक्त और रिक्त है, यानी एक तो तय और एक थ, यानी रिक्त और रिक्त शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है। जेएलओ 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें हमारे डी ऑप्शन है, यानी ये जो रिक्त है उसका मतलब होता है खाली, और ये जो रिक्त है उसका मतलब होता है उत्तराधिकार में प्राप्त धन संपत्ति जो हमें विरासत में मिलती है। विरासत यानी जो विरासत में मिलती है ना, जो माँ बाप से या कोई भी और रिश्तेदार जो विरासत में जो मिली हुई संपत्ति है, उत्तराधिकार से मिली हुई संपत्ति है, वो क्या है हमारी रिक्त बोलते हैं उसको।
ठीक है। 18 नंबर देखिए, इनमें अर्थ की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण शब्द युग्म है। जो त्रुटिपूर्ण है यानी गलत है, जेएलओ 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। 18 नंबर में हमारा डी ऑप्शन है वो जो गलत है, यानी जो डी में जो षष्टी का मतलब 6 और षष्टी का मतलब 60 ये दे रखा, तो ये उल्टा सुल्टा कर रखा है। यानी जो ये षष्टी है ना, वो उस षष्टी का मतलब इन्होंने 6 बताया, परंतु उसका मतलब होता है 60, ठीक है। और जो ये जो सॉरी, एक मिनट को, एक होता है ये षष्टी, एक तो होता है षष्टी और एक होता है षष्ठी, ठीक है। ये दो देख है, तो इसमें इसने इस ऊपर वाली षष्ठी का 6 बताया, तो इसका मतलब 60 होता है, इसका मतलब 60 होता है। ये जो षष्ठी है उसका मतलब 6 होता है, इसका मतलब 6 होता है। तो इन्होंने उल्टे सुलटे कर रखा है, बाकी अर्थ दोनों का यहाँ पर दे रखा है। तो हमारे यही पूछ रहा है कि जो त्रुटिपूर्ण है, तो हमारा ये बी, सी और डी है उसमें बिल्कुल सही लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है अनल और अनिल, अनल और अनिल शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है। एएओ टीएसपी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आगे वाले पैराग्राफ में देखते हैं, हमारे शब्द था एक तो अनल और एक था अनिल, ठीक है। तो जो अनल है उसका मतलब आग होता है, अनल का मतलब क्या होता है, आग, और अनिल का मतलब होता है हवा, ठीक है। तो आग और हवा किस में दे रखा है, हमारे ए में दे रखा है, ए में दे रखा है। तो ये हमारा आंसर राइट हो गया, ए ऑप्शन। नंबर 20 देखिए, अजर और अजीर, अजर और अजीर शब्द युग्म का सही अर्थ है। एएओ एनओएन टीएसपी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो अजर का मतलब देवता होता है, अजर का मतलब क्या होता है, देवता होता है। और अजीर का मतलब आंगन होता है, और ये हमारी शी में दे रखा है, इसमें दे रखा है शी में। अजर का मतलब देवता और अजीर का मतलब आंगन, ये हमारे शी में है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है अन और अन्य, अन और अन्य शब्द युग्म का अर्थ है। एलडीसी 16/9/2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें हमारे जो अन होता है, अन, अन को मतलब धान होता है या अनाज बोल दें हम, धान या अनाज, ठीक है। और अन्य का मतलब दूसरा होता है, अन्य का मतलब दूसरा। तो ये तो बिल्कुल सरल ही था, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो हमारे ये बी में दे रखा है, अनाज और दूसरा, बी वाला ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर देखिए 22, अनल और अनिल शब्द युग्म का अर्थ है। एलडीसी 9/9/2018, देखो ये वापिस सेम का सेम क्वेश्चन आ गया है, तो इन क्वेश्चन वापिस रिपीट भी होते हैं। तो इनको आप अच्छे से याद करना, क्योंकि जो इनमें जो ऑप्शन दे रखे हैं ना, ए बी सी डी, इन्हीं ऑप्शनों को बार बार दूसरे जो हमारे क्वेश्चन होते हैं उनमें ले लेते हैं। तो आपको इसको अच्छे से, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर लिए बार बार जो परीक्षा में आए हुए। तो 22 नंबर में हमारा सी ऑप्शन है, यानी अनल का मतलब आग और अनिल का मतलब हवा, ये सी में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 है शब्द युग्म अंबुज और अंबुदी में अंबुज का अर्थ कमल, तो अंबुदी का अर्थ होगा, यानी ये अंबुज का अर्थ तो कमल बताया इसने, पर अंबुदी का हमसे पूछा है, तो अंबुदी का जो अर्थ है वो हमें देखना है। तो अंबुदी का अर्थ है वो सागर होता है, क्या होता है, सागर। अंबुदी का मतलब क्या होता है, सागर। अब ए में गुलाब दे रखा, बी में तालाब, सी में नदी, ये नहीं दे रखा, और डी में सागर दे रखा, और डी वाला ऑप्शन आगे है, तो इसका मतलब क्या होता है, सागर होता है। तो 23 नंबर में हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो अगले पैराग्राफ में है। देखिए ये डी में सागर था जो मैंने आपको बता दिया। 24 नंबर देखिए, अभिग और अविग उचित शब्द युग्म है। एलडीसी 12/8/2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये जो 24 नंबर है उसमें ए ऑप्शन राइट है इसका। अभिक का मतलब होता है जानकार और अविक का मतलब होता है मूर्ख, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से दिमाग में रखना, अभिक का मतलब होता है जानकार और अविक का मतलब होता है मूर्ख।
25 नंबर क्वेश्चन देखिए। 25 नंबर है अमित और अमित। एक तो होता है अमित, एक तो होता है अमित, और एक है अमित, है मीत। शब्द युग्म का अर्थ है एलडीसी आरयू 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो 25 नंबर में हमारा बी राइट होगा। यानी अमित का मतलब बहुत होता है, इसका मतलब क्या होता है, बहुत होता है। और अमित का मतलब जो मित्र नहीं है तो वो क्या शत्रु है, इसका शत्रु होता है। तो ये बी वाले ऑप्शन में हमारे दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। क्वेश्चन नंबर 26 में दे रखा है आवरण और आमरण। आवरण और आमरण शब्द युग्म का अर्थ भेद है, पीएसआई 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 26 में हमारे बी होगा। यानी आवरण का मतलब आभूषण होता है और आमरण का मतलब होता है मरण पर्यंत, यानी मृत्यु पर्यंत या मरण पर्यंत, दोनों एक ही शब्द है। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। उपल और उत्पल। उपल और उत्पल शब्द युग्म का अर्थ है प्रधानाध्यापक 2018 में आया। इन एक शब्द है हमारे सामने, एक शब्द है उपल, एक शब्द क्या उपल और दूसरा उत्पल, थोड़ा बहुत ही फर्क है। यानी शब्दों में ऐसे ही शब्द आते हैं, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। तो उपल है उसका अर्थ है ना, जो हमारे 27 नंबर में ना, इसका अर्थ पत्थर होता है। उपल का अर्थ क्या होता है, पत्थर। और उत्पल है उसका मतलब कमल होता है, ठीक है। पर्यायवाची शब्द देखेंगे तब पता चलेगा आपको। तो 27 नंबर में हमारे ये दे रखा है डी में, डी में दे रखा है उपल का मतलब पत्थर और उत्पल का मतलब कमल। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। चप्पल और चपला। चप्पल और चपला शब्द युग्म का अर्थ है, तो सेकंड ग्रेड 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हमारे 18 जो 28 नंबर क्वेश्चन है उसके अंदर ए ऑप्शन है और ए ही राइट है इसका। बाकी ए बी सी डी वो आगे दे रखे, पर हमारा आंसर यही निकल रहा है। यानी चप्पल होता है ना, चप्पल, उसका अर्थ होता है चंचल। उसका अर्थ क्या होता है, चंचल। और जो चपला, उस चपला को हम बिजली बोलते हैं। चपला का मतलब क्या होता है, बिजली। मारवाड़ी में चप्पला उसको बोलते हैं जो पहनने के लिए होती है ना, पैरों में जो स्लीपर होती है, स्लीपर चंपल, उसको चप्पला बोला जाता है। पर यहाँ पर चप्पला है उसको बिजली बोला जाता है, ठीक है। उसका अर्थ क्या है, बिजली है। अब हमारा आगे पैराग्राफ देखते हैं। देखिए बी सी और डी यहाँ पर ऑप्शन दे रखे, आप अच्छे से देख लेना। 29 नंबर क्वेश्चन की बात करें। 29 नंबर है चीर और चीर। एक चीर है जिसकी छोटी मात्रा है, ठीक है, और एक चीर है उसके बड़ी मात्रा है। शब्द युग्म का अर्थ है, बीएसटीसी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये हमारा सी में है। यानी इस चीर का मतलब होता है बहुत समय तक, बहुत समय तक, इसका मतलब ये होता है। और इस चीर का मतलब होता है वस्त्र। इस चीर का मतलब क्या होता है, वस्त्र। तो ये सी वाले ऑप्शन में हमारे राइट है। क्वेश्चन नंबर 30। कृति और कृति, यानी एक दोनों में री की मात्रा है, पर एक में ती के छोटी है और एक में ती के बड़ी मात्रा है। शब्द युग्म का सही अर्थ है एलडीसी एचसी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हमारे जो 30 नंबर है उसके अंदर डी, इस कृति जिसमें छोटी मात्रा है, जिसमें छोटी मात्रा है, उसका मतलब तो होता है रचना। उसका मतलब क्या होता है, रचना। और जिसकी बड़ी मात्रा है उसका मतलब होता है निपुण। उसका मतलब क्या होता है, निपुण। तो ये हमारे डी में दे रखा है, ठीक है। डी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो ये हमारे जो शब्द युग्म के मैंने 30 क्वेश्चन लिए, एक क्लास हम शब्द युग्म की और करेंगे जिसके अंदर और क्वेश्चन रह गए जो पिछली परीक्षा में आए हुए, तो उनसे संबंधित हम करेंगे। तो वो हम अगली क्लास में करेंगे। उम्मीद कर अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।